नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन में सुख और दुख हमेशा ही चलते रहते हैं। कभी तो हमें अपने कार्य क्षेत्र में अनेक प्रकार के संघर्षों से गुजरना पड़ता है, तो कभी हमें अनायास ही सरलता से आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो जाता है। इसका एकमात्र कारण नवग्रहों का गोचरीय प्रभाव को माना जा सकता है। यही नवग्रह हमारे जीवन में कभी तो हमें खूब खुशियां देने का कार्य करते हैं और कभी गोचर बस अनेक प्रकार के अशुभता हमारे जीवन पथ पर भर देने का कार्य करते हैं। अप्रैल माह में 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जिसमें राहु एवं केतु जो एक छाया ग्रह है, उनका भी 18 महीनों के बाद राशि परिवर्तन होने जा रहा है। दरअसल वह कृत्तिका नक्षत्र में ही अब वृषभ राशि से निकलकर मेष राशि में मंगल की राशि में प्रवेश करने वाले हैं। 12 अप्रैल को उनका राशि परिवर्तन होगा। राहु जहां मंगल प्रधान मेष राशि में प्रवेश करेंगे, वहीं केतु देव वृश्चिक राशि को छोड़कर शुक्र प्रधान तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिनका प्रभाव निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्तियों पर अवश्य ही पड़ेगा। इसी संदर्भ में आज मैं वृषभ राशि के लिए उत्पन्न होने वाले कुछ संभावनाओं को लेकर, भविष्य फल को लेकर उपस्थित हुआ हूं। दरअसल शुक्र प्रधान वृषभ राशि के व्यक्तियों को जीवन में कभी भी ऐश्वर्य की कमी नहीं रहती है, क्योंकि उनके ग्रह के स्वामी तो स्वयं शुक्र देव होते हैं। अभी तक आपके लग्न में, आपके राशि में ही राहुदेव विद्यमान थे। दरअसल 12 अप्रैल 2022 को राहुदेव जहां आपकी राशि को छोड़कर आपके व्यय स्थान में, द्वादश स्थान में संचरण करेंगे, वहीं केतु देव आपके 6ठे स्थान में शुक्र की राशि तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यूं तो यह एक छाया ग्रह होते हैं। यह व्यक्ति को कभी कभी भ्रमित करने का भी कार्य करते हैं। जो वस्तुएं आपकी नहीं है, उसके प्रति मन में जिज्ञासा, उसके प्रति मन में लालसा, उसके प्रति मन में इच्छाएं देने का कार्य यह राहुदेव करते हैं। यह अति शक्तिशाली ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि देवताओं के न चाहने के उपरांत भी इन्होंने अमृत का पान कर लिया था। 2 भागों में विभक्त हुआ तो सिर का भाग राहु कहलाया, जिसमें आंख, नाक, कान, जिह्वा सभी कुछ अनेक प्रकार की इंद्रियां मौजूद है। और केतु तो धड़ का हिस्सा है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई इंद्रियां नहीं है। अतः जहां तक इच्छाओं का प्रश्न है, तो राहुदेव व्यक्ति को अनेक प्रकार से इच्छाओं से जोड़ने का कार्य करते हैं, परंतु केतु देव यह तो व्यक्ति के मन में विरक्ति की भावना पैदा करते हैं। यह तो धर्म के प्रति मन में आसक्ति देने का कार्य करते हैं। दरअसल राहु और केतु की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि यह जिस राशि अथवा जिस भाव में बैठते हैं, उसी भाव के फलों को जागृत कर देने का कार्य करते हैं, उसको बढ़ा देने का कार्य करते हैं, एम्पलीफायर का काम करते हैं, और वह उसी राशि अथवा ग्रह के अनुरूप कार्य करने लग जाते हैं जिस राशि अथवा ग्रह के साथ यह संयुक्त होते हैं। दरअसल राहु ग्रह किसी भी व्यक्ति को जहां एक और जमीन से उठाकर आकाश की बुलंदियों पर भी ले जाने का कार्य करता है, वहीं कभी कभी यह राहु यदि कुपित हो गया तो फिर आपसे सब कुछ जीवन में छीन लेने का भी कार्य करता है। यह तो विच्छेदात्मक ग्रह होता है, यह तो पापी ग्रह होता है। अतः इसकी कृपा दृष्टि यदि मिल जाए तो जीवन में फिर किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं रह जाती है। ज्योतिष की अनेक ग्रंथों में कहा गया है कि अभीष्ट कार्य सिद्धयो गृहे सुख स्थितिर भवेत। अभीष्ट कार्य सिद्धयो गृहे सुख स्थितिर भवेत, अचंचलार्थ संचयाः छितौ प्रसिद्ध कीर्तयः। यदि शुभ भाव में राहु स्थित हो जाए और भावेश की यदि उस पर दृष्टि प्रभाव हो, तो राहु जीवन में अनेक प्रकार के धन दौलत ऐश्वर्य देने का कार्य करते हैं, क्योंकि यह व्यक्ति के मन में अनेक प्रकार की जागृत इच्छाओं को पूर्ण करने का भी कार्य करते हैं।
द्वादश स्थान में राहुदेव की अत्यंत प्रशंसा प्राप्त है। यह द्वादश स्थान में बैठकर आपके लिए बाहरी स्थानों से अनेक प्रकार से धन लाने का प्रयास करेंगे। दरअसल आपके व्यापार स्थान के स्वामी मंगल देव हैं, और जैसे ही राहुदेव मंगल के घर में प्रवेश करेंगे तो जहां एक और आपका सप्तम स्थान प्रबल होगा, वहीं आपका द्वादश स्थान भी, मंगल भी मजबूत स्थितियों में पहुंच जाएंगे। परिणामतः व्यापारियों को अनेक क्षेत्रों में सफलताएं प्राप्त होगी। आपके हर प्रकार के बाहरी क्षेत्रों से रुके हुए कार्य पुनः आगे बढ़ चलेंगे। आपके सारे बंद दरवाजे पुनः खुल जाएंगे। विदेश जाना आपके लिए सरल हो जाएगा। विदेशों से संबंधित आप यदि किसी भी प्रकार का व्यापार करते हैं, उसमें भी आपको सफलताएं प्राप्त होगी। मल्टीनेशनल कंपनियों में कार्यरत लोगों को भी राहुदेव के प्रभाव से खूब धन संपत्ति प्राप्त होंगे। दरअसल द्वादश स्थान में आकर राहुदेव खूब भ्रमण देने का कार्य करते हैं, या हवाई यात्राएं भी खूब देते हैं। व्यय की अधिकता तो थोड़ी बहुत रहती है, परंतु राहुदेव लाभ की संभावनाओं को भी मजबूती प्रदान करते हैं। आपके हर प्रकार के स्रोतों को यह एक्टिव करने का कार्य करेंगे। ये छाया ग्रह हैं, परंतु इनकी तृष्णाएं, इनकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती है। अतः यह साधन और साध्य की महत्ता को स्वीकार नहीं करने देता है। यदि आपकी कुंडली में राहु की दशा हो, अंतर्दशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, तो फिर निश्चित रूप से आपको बाहरी स्थानों से खूब धन लाभ होंगे। थोड़े से शरीर पर आपको ध्यान रखना आवश्यक होगा, और अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन के कारण आपके शरीर भी कुछ मोटापे की तरफ बढ़ चलेंगे। राहुदेव की 3 दृष्टियां मानी गई है, अतः व्यय स्थान में बैठकर राहुदेव की 5वीं दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ रहे हैं। अतः इन 18 महीनों में आप अपने सुख के संसाधनों के लिए खूब धन भी खर्चे करेंगे। भूमि, भवन, वाहन संबंधित आपके कोई भी सपने होंगे तो राहुदेव निश्चित रूप से पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। सुख में तो थोड़ी सी बाधाएं देने का कार्य करेंगे। मन आपका थोड़ा सा अशांत रह सकता है, क्योंकि यह तो एक द्वंद्वात्मक ग्रह माने जाते हैं, यह तो एक विच्छेदात्मक ग्रह माने जा सकते हैं। माता के स्वास्थ्य पर ध्यान रखना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। राहु की 7वीं दृष्टि आपके 6ठे स्थान पर पड़ रहे हैं, अतः आपको निश्चित रूप से कर्म क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होंगे। 6ठा स्थान शत्रुओं का होता है, यह ऋण का होता है, अतः शत्रु आपसे दबे हुए रहेंगे। आप किसी भी प्रकार के व्यापार के लिए ऋण लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलताएं प्राप्त होगी, परंतु वाद विवाद से दूर रहना आपके लिए आवश्यक होगा। स्वास्थ्य पर भी थोड़े से आपको ध्यान रखना होगा, परंतु व्यापारियों के लिए यही भाव कस्टमर का है। कुंडली का 6ठा भाव ही प्रतियोगिता परीक्षाओं का होता है, प्रतिस्पर्धाओं का होता है, अतः छात्रों को भी, वृषभ राशि के छात्रों को भी खूब सहायताएं प्राप्त होगी। और यदि वह विदेश जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए और उसमें किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं से गुजरते हैं तो उसमें उनको सफलताएं प्राप्त होगी। राहुदेव की 9वीं दृष्टि आपके 8म स्थान पर पड़ेंगे, अतः गुप्त रूप से आपके बहुत सारे कार्य चलते रहेंगे और उसमें भी आपको सहायताएं प्राप्त होगी। यदि आप रिसर्च के क्षेत्र में हैं, यदि आप अनुसंधान के क्षेत्र में हैं, अथवा किसी भी उस विभाग से आप जुड़े हुए हैं जहां गुप्त रूप से आपकी क्रियाकलापें चलती है, तो उसमें आपको सहायताएं प्राप्त होगी। केतुदेव आपके 6ठे स्थान में विराजमान है। केतुदेव 6ठे स्थान में आकर उनको अतिरिक्त बल प्राप्त हो जाता है, अतः निश्चित रूप से आप केतुदेव के प्रभाव से आपको खूब सफलताएं प्राप्त होगी। व्यापारियों को जहां एक ओर इससे लाभ प्राप्त होगा, वहीं कर्म क्षेत्र में भी केतुदेव के दृष्टि प्रभाव के कारण खूब सफलताएं प्राप्त होगी। इस प्रकार कहा जा सकता है
कि राहु एवं केतु का यह राशि परिवर्तन 18 महीनों के लिए वृषभ राशि के लिए अनेक प्रकार से सफलतादायक रह सकती है, क्योंकि शुक्र एवं राहु में मित्रवत संबंध होने के कारण आपके लिए राहुदेव हमेशा ही शुभ फल ही देने का कार्य करते हैं और व्यय स्थान में आकर यह खूब धन भी देने का कार्य करेंगे। परंतु थोड़ी बहुत व्यय की अधिकता रहने से मन अशांत रह सकता है। आवश्यक है कि आप राहुदेव के बीज मंत्रों का निश्चित रूप से जाप करें। स्ट्रीट डॉग को रोटी देना आपके लिए आवश्यक होगा। मोर का पंख आप यदि अपने घर में रखते हैं तो राहुदेव के दुष्प्रभावों से निश्चित रूप से आपको कुछ न कुछ मुक्ति मिलेगी, क्योंकि प्रत्येक ग्रहों के कुछ शुभ और अशुभ दोनों तरह के परिणाम प्राप्त होते हैं। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।